हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी महिला के पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, यानी कि पीरियड इरेगुलर है, कभी पीरियड 1.5 महीने के गैप पे आते हैं, कभी 2 महीने के गैप पे आते हैं, कभी इससे ज़्यादा का भी टाइम उनको हो जाता है। तो अगर इस तरह की समस्या रहती है कि महिलाओं को पीरियड हर महीने नहीं आता है, इरेगुलर पीरियड आते हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, हर महिला की जो पीरियोडिक साइकिल होती है वो लगभग 28 से 30 दिन के गैप पे आ जाती है, लेकिन ये कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। किसी महिला की 4-5 दिन पहले भी आ जाती है, किसी महिला की 4-5 दिन लेट भी आ जाती है, लेकिन लगभग 24 से 35 दिन के गैप पे अगर किसी महिला की साइकिल आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी महिला का पीरियड का कोई टाइम फिक्स नहीं है, पीरियड इरेगुलर रहते हैं, जैसे कि किसी के अगर 1.5 महीने पे आते हैं, 2 महीने पे आते हैं, या कई बार कई महीनों का गैप हो जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, हमारे पीरियोडिक साइकिल को रेगुलर बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर कुछ हॉर्मोन्स का एक बैलेंस तरीके से बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हॉर्मोन्स होते हैं FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड हार्मोन। इन हॉर्मोन्स के इफेक्ट की वजह से ही आपकी जो पीरियोडिक साइकिल है वो रेगुलर बनी रहती है, हर महीने वो आती है। लेकिन अगर इन हॉर्मोन्स में कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं, ये कम ज़्यादा बनते हैं, तो कई बार इन हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से ही आपके जो पीरियड हैं वो भी इरेगुलर होने लगते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस एक सबसे बड़ा कारण होता है महिलाओं के अंदर पीरियड्स के इरेगुलर होने का। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है PCOD या PCOS जैसी समस्याओं के अंदर, यानी कि महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर शरीर के अंदर ये हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। इसी तरह से अगर थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है, वो कम ज़्यादा शरीर में बन रहा है, तो इसकी वजह से भी महिलाओं के पीरियड्स में इस तरह की परेशानी आती है। इसी तरह से महिलाओं के अंदर एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन भी कई बार अगर ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो इसकी वजह से भी महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। तो इन हार्मोन्स की वजह से महिलाओं के जो पीरियड है वो इरेगुलर हो सकते हैं। लेकिन कई बार जब महिलाओं को इस तरह की प्रॉब्लम होती है और उनका जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है या उनके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं तो उनके हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं, उनको PCOD भी नहीं होता है, थायराइड भी उनका बिल्कुल ठीक होता है, फिर भी उनके जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए कुछ और कारण भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी महिला का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम से, या महिला के अंदर अगर ओबेसिटी है, तो कई बार वेट ज़्यादा होने की वजह से भी महिलाओं के पीरियड्स नहीं आते हैं टाइम से, वो इरेगुलर होने लगते हैं। या अगर कोई महिला एकदम से बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेती है तो कई बार इसके इफेक्ट की वजह से भी महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। या अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस है लाइफ में जो बहुत लंबे टाइम से बन रहा है तो उस वजह से भी पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। या अगर और किसी तरह की कोई बीमारी है या किसी बीमारी के चलते महिला बहुत लंबे टाइम से किसी तरह की कोई मेडिसिन ले रही है, या सडनली उसे कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसके लिए अगर उसने किसी तरह की कोई मेडिसिन ली है, तो कई बार इन मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से भी कई बार जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। या कई बार महिलाओं की अगर ओवरी में किसी तरह की कोई सिस्ट बन जाती है, तो अगर ये सिस्ट बहुत बड़े साइज की होती है तो कई बार ये ओवरी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स हैं वो सही ढंग से नहीं बन पाते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जिसके इफेक्ट की वजह से महिलाओं को पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है, तो कई बार इसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स जैसे कि FSH, LH वो ढंग से नहीं बनते हैं और उससे आपके पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन्स रिलीज करती है जो कि आपकी पीरियोडिक साइकिल को कंट्रोल करते हैं। या कई बार अगर किसी महिला को कोई कैंसर है, किसी तरह की वो कोई थेरेपी उसके लिए ले रही है, या अगर कोई महिला किसी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बहुत लंबे टाइम से यूज कर रही है, जैसे कि अगर कंबाइंड पिल्स वो ले रही है, कोई इंजेक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज कर रही है, या मल्टी लोड उसने लगवाई थी, अगर
प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए महिला आई पिल या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बार बार यूज़ करती है, या एमटीपी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कोई महिला करती है, तो कई बार इन मेडिसिन के इफ़ेक्ट की वजह से भी आपके जो पीरियड हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं। तो ये कुछ और ऐसे कारण होते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके पीरियड के इरेगुलर होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की ही प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको भी पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, पीरियड टाइम से नहीं आते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराएंगे, कुछ ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं। और अगर कोई चीज़ निकल के नहीं आती है तो जो मैंने अभी कारण बताए हैं उनमें से कोई ना कोई कारण आपके साथ हो सकता है, जिसके बारे में आपको डॉक्टर को बताना है। कोई ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, कोई और डिजीज़ आपको है, किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, या पहले आपने किसी तरह की कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करी हैं, तो उस बारे में डॉक्टर को बताना है, ताकि इन सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर आपको ये चीज़ एडवाइस कर सके कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, और उसी के हिसाब से वो आगे आपको कुछ मेडिसिनल ट्रीटमेंट दे सके, कुछ आपको डाइटरी या लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ एडवाइस दे सके। और उन चीज़ों को अगर आप रेगुलर करेंगे, अपनी डाइट पे ध्यान देंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपने वेट को कंट्रोल करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, तो उससे आपके जो पीरियड्स हैं वो वापस से नॉर्मल होने लग जाएंगे। लेकिन इस बारे में पहले डॉक्टर को बताना ज़रूरी है, ताकि इस चीज़ का पता चले कि कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है आपके पीरियड्स के इरेगुलर होने का। इसके अलावा अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।